अपहर्ता स्वयं चक्रव्यूह में फंसा, कारोबार में घाटा के चलते उठाया कदम। खबर गोंडा जिले से है, जहां थाना कर्नलगंज पर पंजीकृत फिरौती अपहरण का मुकदमा गोंडा पुलिस द्वारा 36 घंटों के भीतर सफल अनावरण। अपहरित व्यापारी हरिद्वार से सकुशल बरामद। कर्ज में डूबने के कारण स्वयं रची थी अपहरण की साजिश। पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल द्वारा अपराध अन्वेषण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चंद्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा स्थानीय में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 356/24 धारा 140(2) BNS का 36 घंटों में भीतर सफल अनावरण करते हुए घटना से संबंधित अपहरित व्यापारी अर्जुन को हरिद्वार की हर की पैड़ी उत्तराखंड से सकुशल बरामद कर घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया। घटना का विवरण दिनांक 25/7/2024 को आवेदक चंद्रिका प्रसाद पुत्र स्वर्गीय महावीर राजपूत निवासी धौरहरा पोस्ट बरगदी कोट थाना को कर्नलगंज जनपद गोंडा द्वारा थाना कोतवाली कर्नलगंज में सूचना दी गई कि उनका लड़का अर्जुन राजपूत उम्र करीब 35 वर्ष कल दिनांक 24/7/2024 को समय करीब शाम 4 बजे कर्नलगंज बाजार गया था, तब से घर वापस नहीं आया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कर्नलगंज में तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही थी। पुनः आवेदक द्वारा देर रात्रि के समय थाना कर्नलगंज पर सूचना दी कि मेरे लड़के अर्जुन के मोबाइल पर मेरे दूसरे लड़के अनिल के फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर अर्जुन को छोड़ने की एवज में 70 लाख रुपए फिरौती की मांग कर रही थी। इस घटना की सूचना मिलने पर एसपी विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज के नेतृत्व में कुल 3 टीमों का गठन कर एसओजी सर्विलांस टीम को भी अपहरित की सकुशल बरामदगी हेतु लगाया गया। दिनांक 26/7/2024 की शाम को कांवरिया के भेष में चौकी इंचार्ज अंकित सिंह 2 सिपाहियों के साथ हरिद्वार हर की पैड़ी अथक मेहनत एवं प्रयासों उपरांत अपहरित व्यापारी को टेक्निकल व अन्य मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर हरिद्वार हर की पैड़ी उत्तराखंड से सकुशल बरामद कर लिया गया। अपहरण की घटना का सफल अनावरण व अपहरित व्यापारी को सकुशल बरामद करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा उत्साहवर्धन हेतु रुपए 10,000 के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। घटना का सफल अनावरण व अपहरित व्यापारी को सकुशल बरामद को लेकर एसपी विनीत जायसवाल ने की मीडिया से खास बात। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 25 जुलाई को थाना कर्नलगंज पुलिस को चंद्रिका प्रसाद, जो थाना क्षेत्र के धौरहरा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका बड़ा बेटा जो फूलों की खेती का व्यवसाय करता था, अर्जुन राजपूत, वो 24 जुलाई की शाम को घर पे कुछ काम बताकर निकला था बाजार जाने को कह के, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। काफी तलाश करने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो वो लोग थाने पहुंचे। इस सूचना पे थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा उस व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई और तलाश जारी की गई। इसी बीच जो गायब व्यक्ति था अर्जुन राजपूत, उसके फोन से परिजनों के फोन पे एक कॉल आई और किसी अज्ञात आवाज द्वारा उन्हें कहा गया कि उनका बेटे का अपहरण हो गया है और यदि अपने बेटे को सकुशल चाहते हैं तो 70 लाख रुपए की फिरौती उनको देनी पड़ेगी। इस सूचना पे तत्काल थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा आवेदक की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसमें अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कुल 4 टीमों का गठन किया गया। हमारी एसओजी सर्विलांस को भी इसमें सहयोग हेतु लगाया गया और बीच बीच में भी 2-3 कॉल इस प्रकार की अपरिचित नंबर तो यही था जो इसके बेटे का था, अर्जुन राजपूत का। अपरिचित आवाज में इस तरह की कॉल आई जिसमें फिर से 70 लाख रुपए की मांग की गई कि अगर बेटे को सकुशल बरामद करना चाहते हो तो फिरौती की रकम तुम्हें देनी पड़ेगी। इस घटना पे अत्यंत मेहनत एवं प्रयासोपरांत इन टीमों द्वारा इसका परिणाम निकला और घटना के 36 घंटे के भीतर जो यह व्यक्ति था जिसको अपहरित बताया जा रहा था अर्जुन राजपूत, इसको सकुशल पुलिस टीम ने बरामद किया। हरिद्वार के हरिके पौड़ी से इसे बरामद किया गया और इसको फिर पुलिस टीम वापस लेकर अपने साथ गोंडा आई, जहां इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और जब इनसे इस संबंध में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये इनका पिछले कुछ वर्षों से मार्केट से कई लोगों से इन्होंने काफी कर्जा ले रखा था। करीब 32 लाख रुपए के ऊपर इनके ऊपर कर्ज हो रखा था जिसको ये चुका नहीं पा रहे थे। इनका कहना है कि खेती में जो व्यवसाय है इनका फूलों की खेती का, उसमें भी इनका कुछ नुकसान हुआ था। ये बहुत तनाव में चल रहे थे और उस तनाव में फिर इनके दिमाग में ये षड्यंत्र आया कि अगर मैं स्वयं को अपहरण दिखा दूंगा और अपने पिता से उस एवज में कुछ पैसे अगर पा लूंगा तो मैं उधारी चुका लूंगा और अपने व्यवसाय में भी इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा।
तो योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने स्वयं के अपहरण का ये पूरा षड्यंत्र रचा और 24 जुलाई की शाम को घर से ये निकल गए। और जब इन्होंने परिजनों को कॉल किया तो अपनी आवाज बदलकर खुद को गोरखपुर में अपहरण होना बताया। और उसके उपरांत इनके द्वारा बताया गया कि जब ये हरिद्वार पहुंच गए, ट्रेन के माध्यम से ये पहले लखनऊ गए चारबाग बस से, और चारबाग से फिर वो ट्रेन पकड़कर हरिद्वार गए। वहां ये हर के पौड़ी गए और वहां किसी ऐसे ही जो कान साफ करने का कोई व्यक्ति था, उसको कुछ 100 रुपए 200 रुपए का प्रलोभन देकर इन्होंने एक कॉल करवाई अपने ही नंबर से, अपने परिजनों के नंबर पर, और पुनः फिरौती की मांग की। इस प्रकार इस पूरे घटना का अनावरण करते हुए इनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। और ये बरामदगी करने वाली जो हमारी पुलिस टीम है, क्योंकि उन्होंने काफी इसमें मेहनत किया, इवन कांवड़ियों के भेष में दिन भर वहां पर हरिद्वार में बहुत ही मेहनत करके और सूझबूझ के साथ इस अपहरण को बरामद किया है। उनको मेरी तरफ से 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है और प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इनके साथ कोई और भी था इस पूरे मामले में? जो जांच हुई है अभी तक की और जो इनसे विस्तृत पूछताछ में हम लोग को जानकारी हुई है, ये अकेले थे और इनके दिमाग में अकेले ये पूरा षड्यंत्र था जिसके तहत ये खुद चले गए थे। सर, जिस तरह से ब्याजखोरों के वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर भी कुछ इनसे अगर इस प्रकार की कोई शिकायत हमें मिलती है जिसमें इस तरह की चीज की पुष्टि होती है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के प्रकार के तत्वों पे भी कार्रवाई होगी।